हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्रवीण जोशी क्लासेस में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। आज की वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान का एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन लाया है जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपने कहना इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, इसको पढ़ लेते हैं एक बार और उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया गया प्रकाश से वायु नहीं सॉरी प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि प्रकाश वायु से कांच के अपवर्तनांक, मतलब वायु से कहाँ जा रहा है, कांच में जा रहा है, ठीक है। अपवर्तनांक कितना है कांच का, इतना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, अपवर्तनांक कितना है, कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5, ठीक है। तो कह रहे हैं कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल हमें दी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और क्या कहते हैं इसमें कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी। तो सिंपल तरीका है, हमें क्या क्या जो दिया है पहले सबसे पहले नोट कर लेंगे। क्या दिया है हमें भैया, हमें दिया गया है, क्या दिया है देखो सॉल्यूशन में जो दिया गया है हमें अपवर्तनांक दिया है। क्या दिया है, अपवर्तनांक। इसको हम n से दिखाते हैं, ठीक है। n दिया हुआ है हमें, कितना दिया है 1.50। इसमें अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता, ध्यान देंगे, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है अपवर्तनांक का मात्रक लिखिए, तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक n। इसके लिए सूत्र क्या होता है, सूत्र ध्यान देना है। और प्रकाश की चाल भी दे रखी है हमें, प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल c क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया यहाँ तक। अब क्या करना है, हमने अपवर्तनांक का सूत्र लगाना है। तो n बराबर होता है, क्या होता है n बराबर, ध्यान दीजिए, प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाएगा देखो, दूसरे माध्यम में, माध्यम आप जानते हैं, जैसे अभी बताया था मैंने, वायु और कांच है, ठीक है। माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। प्रथम माध्यम क्या है, वायु है। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ ताकि समझ में रहे, ध्यान में रहे। दूसरा माध्यम क्या है, कांच में गया है, और हमें निकालनी किस में, कांच में ही निकालनी है प्रकाश की चाल, ठीक है। तो ये है, और हमें अपवर्तनांक दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, n बराबर, अब क्या हो गया, वायु, इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, चाल शॉर्ट करके, ताकि आपको समझने में आसानी हो। चाल किस में, वायु में, बटे चाल किस में, कांच में। तो यहाँ से क्या हुआ, शॉर्ट करा हमने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कांच में चाल यहाँ आ जाएगा। इसको हम ऐसे करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, कलर चेंज करते हैं पेन का। चाल बराबर, कहाँ, कांच में, ठीक है। हमें निकालना ही है कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, बस। अब क्या, चाल वायु में कितनी है, 3.1 10⁸ सॉरी 3 × 10⁸ ये है इतना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, बटे क्या n कितना है, n दिया है हमें 1.50, ठीक है, 1.50। दशमलव हटाओगे या 5 ही लिख दो, बात एक ही है, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू होती नहीं है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव हटेगा, इधर ऊपर जीरो बढ़ जाएगा, तो 30 × 10⁸, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, छोटी सी मल्टीप्लाई है, और नीचे हो जाएगा 15, 15 से काट दो, 15 दूनी 30। तो ये हो गया 2 × 10⁸, 2 × 10⁸। लेकिन अब कांच का पूर्णांक है, तो कांच की चाल है, चाल का जो मात्रा होता है क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको हमने क्या कर देंगे, इसको ऐसे ब्रैकेट में रख देंगे, ताकि हम बॉक्स बना देंगे, ताकि हमें टीचर को दिखाने में आसानी हो जाए, ठीक है। मीटर पर सेकंड समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। कोई डाउट या परेशानी लगे कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए, ताकि ऐसी और वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।